जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। असम, केरल, पुडुचेरी में वोटिंग के बाद बीजेपी का बड़ा दावा, कौन जीतेगा चुनाव। आज का दिन असम, केरल और पुडुचेरी के लिए बेहद अहम रहा। तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। इन क्षेत्रों में जनता ने किसे वोट दिया है, इसका फैसला तो नतीजे आने के बाद ही होगा। लेकिन भाजपा नेता ने अभी से ही सभी चुनाव जीतने का दावा कर दिया है। खासकर असम और बंगाल में भाजपा की सरकार बनने की बात कही है। इस मुद्दे पर हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने भाजपा नेता अरुण मुखर्जी से खास बातचीत की। आइए अब आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं अखिल भारतीय बंग परिषद के कार्यालय में। आज ही सुबह सुबह पहुंचे हैं। असम चुनाव में प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज ही पहुंचे हैं। मैं इनको पकड़ लिया हूँ अभी फिर बंगाल जाने की तैयारी में। भाजपा बंगाली प्रकोष्ठ के सह संयोजक है। अब बंगाल में जाएंगे। क्या लग रहा है, असम के लोगों से मिले, क्या लग रहा है? वो मुख्यमंत्री जी तो बहुत परेशान दिख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत विश्व शर्मा को हम मामा के नाम से जाना जाता है और उनसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई है नहीं। अब मामा की ही सरकार बन रही है और सब लोग देखिएगा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अपनी जमानत भी जब्त करवा लेंगे कांग्रेस। पवन खेरा जी ने तो सारा पोल खोल दिया है, देख रहे हैं ना, टीवी पे लगातार खबरें चल रही है। पोल खोल दिया है बिल्कुल। तभी तो भगोड़ा है, भाग रहे हैं। और पवन खेड़ा को वो पेड़ा बनाएंगे हेमंत विश्व शर्मा, आप चिंता न कीजिए। लगता है कि वहाँ के लोग फिर से हेमंत विश्व पर विश्वास करेंगे। हेमंत विश्व शर्मा विश्वास करेंगे, लगता नहीं है, कर चुके हैं। सरकार हमारी बन रही है और अब आने वाले 4 मई को। क्या बात करते हैं, राहुल गांधी लगातार जा रहे हैं, वहाँ पर भीड़ लग रही है। तो जहाँ राहुल गांधी जाएंगे वहाँ सरकार निश्चित तौर पे हमारी बनेगी। हमारे स्टार प्रचारक है। इतने आत्मविश्वास है, हम पूर्ण आत्मविश्वासी रूप से हैं। और 4 मई को मैं आपको यहाँ मिठाई खिलाऊंगा। असम में भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर। अगर हम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी कहती हैं कि 20 रुपये में यहाँ पे गरीब आदमी माछ भात खा के भरपेट भोजन कर लेता है। मगर जब भाजपा की सरकार गलती से अगर आ गई तो एक तो माछ भात करना खाना बंद कर देगा, क्योंकि ये लोग विरोध करते हैं, और उसके बाद बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। उनको ये बताइए कि इस कल पश्चिम बंगाल की सभ्यता विश्व की उन सभ्यताओं में से एक थी, उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में एक थी जो विश्व में, भारत में तो नंबर 1 रखती थी, विश्व में दूसरा तीसरा स्थान रखती थी। आज कहाँ है? वो माछ भात खिलाए के या लोगों को दे के वहाँ के लोगों का जो शोषण किया है, जो वहाँ कटमनी चली है, जो वहाँ जिस तरीके की वसूलियाँ चल रही हैं और जिस तरीके के व्यापारी वहाँ से भाग गया है, तो पूरा बंगाल बर्बाद हो गया। 20 रुपये में मछली चावल खा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा गौरवान्वित नहीं होना। इसका मतलब वहाँ के लोगों की इनकम क्या है, आय का स्रोत कितना कम हो गया। 2 करोड़ 98 लाख युवा वहाँ से इनकी सरकार में भाग गए। ये जहाँ हम लोगों को नौकरी देने के लिए बुलाते थे, उस पश्चिम बंगाल में आज नौकरी के नाम नहीं है। ये दुर्भाग्य है और ये देश का दुर्भाग्य है, पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है। पहले बंगाल सोचता था, फिर देश सोचता था, और पूरा देश अब सोच लेता है तो बंगाल सोचता है। ये अंतर है और पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की आंधी बह रही है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। इस बार चुनाव आयोग ने जो कड़ा कदम उठाया है, इन अपराधियों को समझाया गया है कि बेटा अपराध करोगे तो आपकी बार ममता बनर्जी बचाने नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ और मुझे लगता है इस बार चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष चुनाव करा पाने में सफल रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में कोई नहीं रोक सकता। क्या बात करते हैं, ममता बनर्जी तो कहते इस बार खेला ना चलवे या खेला ना होवे। ममता बनर्जी की खेला अब खत्म हो गया। अब खेला हो रहा है, जनता खेला खेलेगी ममता बनर्जी के साथ, और ऐसा खेला खेलेगी कि आने वाले समय पे वो और उनके भाई या भतीजा बात सब खत्म हो जाएगा और सबको जेल जाना पड़ेगा जितने घोटाले हुए। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ आप लोगों को भेजा जाता है, आप लोग माहौल बनाने जाते हैं वहाँ पर। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मजदूर भाई पलायन कर रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप तो खैर वहाँ थे।
देखिए जानकारी ये कम हो इस गया। तरह की अफवाहें इस देश में बहुत उड़ाई जाती हैं विपक्षियों के द्वारा। अरे वाह नहीं भाई साहब, गैस नहीं मिल रहा, मजदूर भाई ट्रेनें भर भर के जा रहे हैं, खबरें आ रही वही हैं। मैं कह रहा हूँ, विपक्षियों के द्वारा इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। हमने इस सिलेंडर के रूप में, हमारी आदरणीय बहन, बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी ने 5 किलो का सिलेंडर भी लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया है। और दुर्भाग्य ये है कि विपक्षियों के पास अफवाह फैलाने का के अलावा कोई काम नहीं, और इस देश में जो भी कुछ हो रहा अफवाहों के कारण हो रहा है। यदि ठीक से लोगों ने क्या किया, लोगों ने डर के मारे अपने घर में 4-4, 5-5 सिलेंडर रख लिए। घर में एक सिलेंडर से 4-5 के मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं बहुत से घरों में कि इनके यहाँ 5-5 सिलेंडर है, ठीक है ना। हमारे घर में देखिए, आपके घर में एक नहीं है, आपके घर में 2 है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? 2 है, ठीक है ना। और हर एक ने 2-2 भरवा के रखे हुए हैं अपने लिए तैयारी करके, और क्षमता एक की है। इसी तरीके की चीज़ें फंसती हैं, अफवाहों के बजाय गर्म है, अफवाहों में नहीं आना चाहिए। अब तो होमोर्स का रास्ता भी खुल गया है और सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। और भारत में ही एक ऐसा देश है जहां अभी पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, सिर्फ कांग्रेसी शासन के अलावा। चुनाव के बाद तो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल भी के भारत ही एक ऐसा देश है। अब बाकी आप पाकिस्तान पड़ोस में चले जाइए, 500 रुपये लीटर तेल है, और वहां तो आटा ले चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए आटा लेने, श्रीलंका चले जाइए आटा लेने, तो पता चल जाएगा ये भारत की मोदी सरकार है जिसने गरीबों को कहीं गिरने नहीं दिया और गरीबों के साथ रही। ये सिर्फ मोदी सरकार में ही था। ये तो इस देश का सौभाग्य है कि मोदी जी की सरकार है, अन्यथा दूसरे लोगों की सरकार होती तो हो सकता हम कटोरा लेके कहीं बार भीख मांग रहे होते। कटोरा लेके भीख मांग रहे होती है, किसी और की सरकार होती अगर नरेंद्र मोदी की ना होती। यही बात कहना है अरुण मुखर्जी जी का। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।